अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अज़ीज़, आपका मेज़बान इमरान अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तान अज़ीज़, सिलसिला ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशवरा के लिए इकट्ठे हुए और हमने कहा, हम कब तक अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के पहाड़ों में लर्ज़ा और तरसा हालत में घूमते हुए देखते रहेंगे और कोई कदम ना उठाएंगे। चुनाचा इस साल हम में से 70 आदमी मक्का रवाना हुए और हुजूर की खिदमत में शर्फ़े बारियाबी हासिल किया। चुनाचा जब हज का मौसम करीब आ गया तो हाजियों का एक काफिला हजरत मसअब की क़ियादत में मक्का मुकरमा रवाना हुआ। इसमें 70 अंसार थे जो मुसलमान हो चुके थे। इनके अलावा यसरब के कई मुशरिक भी इस काफिले में शामिल थे। मुसलमानों की इस जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हजरत मसअब ने अपनी तबलीगी सरगर्मियों के नताइज की रिपोर्ट पेश की और जो लोग मुसलमान हो गए थे इनके नाम गिनवाए। तबलीगी मैदान में इनकी शानदार कामयाबियों के बारे में सुनकर हजूर पुरनूर को इंतहाई मुसर्रत हुई। इस मजलिस में तय ये हुआ कि अकबा की वादी में अयाम तशरीक की फला रात को फिर मुलाकात होगी। तन्हाई में बैठकर यकसुई के साथ सारे मामलात के बारे में फैसले किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुलाकातों को खुफिया रखना चाहते थे। मुबादा मुशरिकीन को पता चल जाए तो वो इन इज्तमाआत को नाकाम बनाने के लिए हल्ला बोल दें और ये सारी कोशिश हंगामों की नजर हो जाए। नेज यसरब से जो मुशरिक काफिले के साथ आए थे, मसलहत इसमें थी कि इनसे भी इन अमूर को मख्फी रखा जाए। हजरत इब्ने मालिक फरमाते हैं कि जो मुशरिक हमारे साथ मक्का आए थे इनमें एक अब्दुल्ला बिन उमरू बिन हराम भी थे जो हमारे सरदारों में से एक सरदार था। हमने इसको अपने एतमाद में लेने के लिए कहा, ए अब्दुल्ला, तू हमारे सरदारों में से एक सरदार है और हमारे शहर के शुरफा में से एक शरीफ आदमी है। हमें ये बात हरगिज पसंद नहीं कि तुम कुफर पर मरो और कल रोजे हशर दोज़ख का ईंधन बनो। फिर हमने इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी और इसे बताया कि आज रात हम अकबा के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाले हैं। चुनाचा वो इसी वक्त मुशर्रफ इस्लाम हो गए और रात को हमारे साथ अकबा की बैत में शिरकत की और 12 नकीबों में से एक नकीब इन्हें नामजद फरमाया गया। जब मुलाकात के लिए मुकर्रर रात आई तो अंसार सरे शाम अपने बिस्तरों पर लेट गए। अपने साथियों और आसपास के लोगों को ये तासर देने के लिए कि दिन भर के थके मांदे ये लोग अब सो गए हैं, कहीं सुबह ही इनकी आंख खुलेगी। जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया, दूसरे लोग सो गए, हर तरफ सन्नाटा छा गया। अंसारे मदीना बड़ी राजदारी से अपने बिस्तरों से खिसक खिसक कर निकलते ताकि इनके पांव की आहट भी किसी को सुनाई ना दे और एक एक दो दो करके मुकर्रा मुकाम की तरफ जाने लगे। सब लोग जब इकट्ठे हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ ले आए और सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। अंसार ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम किस चीज पर हजूर की बैत करें? हजूर ने फरमाया कि तुम इन बातों पर मेरी बैत करो, मेरी बात सुनोगे और इसको बजा लाओगे, खुश दिली की हालत में भी और दरमानदगी और अफसुर्दगी की हालत में भी। तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तंग दस्ती की हालत में भी और फरागुल बाली की हालत में भी। तुम नेकी का हुक्म करोगे और बुरे कामों से रोकोगे। अल्लाह ताला के लिए गुफ्तगू करोगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे। नेज इस बात पर कि जब मैं तुम्हारे पास यसरब आऊं तो तुम मेरी मदद करोगे और हर इस चीज से मेरा दिफा करोगे जिससे तुम अपनी जानों, अपनी बीवियों और अपने बच्चों का दिफा करते हो। अगर तुम इस बैत को निभाओगे अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम सब बैत करने के लिए उठ खड़े हुए।
इतने में असअद बिन ज़रारा, जो मेरे अलावा तमाम काफिले वालों से कम सिन थे, उन्होंने हुजूर का दस्ते मुबारक थाम लिया और हमें कहने लगे, ए अहले यसरब, बैत करने में जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुनो। हमने अपनी सवारियों के कलेजों को इसलिए दरमांदा किया कि हमारा ईमान है कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। आज तुम इन्हें निकाल कर अपने साथ ले जा रहे हो, जानते हो इसका क्या नतीजा निकलेगा? सारे अहले अरब से तुम्हारा ताल्लुक टूट जाएगा, तुम्हारे सरदारों को कत्ल किया जाएगा और तलवारें तुम्हारे जिस्मों को चबा कर रख देंगी। अगर तलवारों के चुबाने पर, अगर अपने सरदारों के मकतूल होने पर और सारे अहले अरब के बाइकाट कर देने पर तुम सब्र करने की हिम्मत रखते हो तो बेशक इनको अपने साथ ले जाओ। इसकी जज़ाए खैर अल्लाह ताला तुम्हें जरूर देगा, और अगर तुम्हें अपनी जानों की हलाकत का खौफ है तो फिर इन्हें यहीं रहने दो। आज तुम्हारा इनसे अलग हो जाना बेहतर है और तुम्हारा ये उज़र अल्लाह ताला की जनाब में काबिल कबूल होगा। इनके दूसरे साथियों को इस बेजरूरत नसीहत से बड़ी कोफ्त हुई। उन्होंने झुंझला कर कहा, असद, इस वाज को रहने दो, हम ये बैत जरूर करेंगे और जो मुआयदा हम कर रहे हैं इसको किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। चुनाचा सब ने एक एक करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर बैत की। हजरत जाबर ने इस बैत का मंजर बाई अल्फाज बयान फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अपनी शराइत के मुताबिक बैत लेते जाते थे और हमें जन्नत अता फरमाते जाते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तान अजीज, ये था आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अहमद चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।